गंजबसौदा में बुधवार को तहसील परिसर में ज्ञापन देने पहुंचे पेंशनर्स भोगियों को तहसीलदार अरविंद यादव की संवेदनशीलता ने गदगद कर दिया। तहसीलदार ने पेंशनर्स भोगियों से न सिर्फ ज्ञापन लिया बल्कि इतनी धूप में तहसील तक आए पेंशनर्स भोगियों को पटवारी सभा कक्ष में ससम्मान बैठाकर उन्हें शीतल जल पिलवाया और उनके साथ बैठकर चाय भी पी और उनसे हालचाल पूछते हुए चर्चा भी की। किसी प्रशासनिक अधिकारी की पेंशनर्स के प्रति इतनी संवेदनशीलता देखकर वृद्ध पेंशनर्स काफी खुश हुए और उन्होंने तहसीलदार के इस व्यवहार की मुक्त कंठ से सराहना भी की। प्राप्त जानकारी अनुसार बुधवार को पेंशनर्स एसोसिएशन के 2 दर्जन से अधिक सदस्य अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर पहुंचे थे, जहां एसडीएम उपस्थित न होने से वे तहसीलदार अरविंद यादव को ज्ञापन देने पहुंच गए। तहसीलदार ने उनसे ज्ञापन लेने के बाद सामान्य चर्चा करते हुए पेंशनर्स भोगियों से कहा कि आप इतनी धूप में यहां तक आए हैं तो बिना चाय पानी के नहीं जाने देंगे। इसके बाद उन्होंने सभी पेंशनर्स को पटवारी सभा कक्ष में ससम्मान बैठाया और उन्हें शीतल जल उपलब्ध कराया। इसके बाद उन्होंने स्वयं पेंशनर्स भोगियों के साथ बैठकर सभी का परिचय लिया और उनके साथ चाय पीते हुए उनसे चर्चा की। तहसीलदार ने बताया कि आप भी अपने कार्यकाल में शासकीय कार्यालयों में सम्मानित अधिकारी कर्मचारी रहे हैं। ऐसे में शासकीय कार्यालयों में आपके आने पर आपको भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए और आपकी बात गंभीरता से सुनी जानी चाहिए। इसलिए यह हमारा फर्ज है कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी आपका सम्मान बना रहे। इसके बाद तहसीलदार ने पेंशनर्स भोगियों से चर्चा करते हुए आगामी योजना बताई कि आपके सहयोग से पेंशनर्स वाटिका बनाकर पौधारोपण करने की योजना है, जिसकी पूरी देखभाल पेंशनर्स ही करेंगे। इससे एक नई परंपरा शुरू होगी और रिटायरमेंट के बाद आपका भी समाज को योगदान मिलता रहेगा। इस मौके पर पेंशनर्स एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने इस योजना सहित तहसीलदार के व्यवहार की मुक्त कंठ से सराहना की और बताया कि पहली बार किसी प्रशासनिक अधिकारी ने उनके साथ संवेदनशीलता और सम्मान का व्यवहार किया है। और जब भी आप आवश्यकता समझेंगे तो पूरी की पूरी आज की गर्मी की वजह से रह गए हैं क्योंकि वृद्ध है, बीमार है और हमने कहा थोड़ा टाइम देना और मैं ज़्यादा तो सदैव ये आपके साथ में समर्पित रहेंगे और आपके कंधे पे कंधा मिला के, क्योंकि काम आपका नहीं है, ये हमारा ही काम है। हम उस भावना से लेके चलते हैं। जब भी आप बुलाएंगे इनके लेटर पैड पे नाम दिए हुए, फोन नंबर दिए हुए, शर्मा जी, निचारिया जी, तो सदैव अपनी टीम का सबका दल के साथ में सेवा कार्य के लिए समर्पित रहेंगे। और मैं तो चाहूँगा कि जब भी आपको आवश्यकता हो, ये अनुभवी शिक्षकों की टीम आपके साथ में खड़ी है और खड़ी रहेगी। तो यहाँ बस नहीं, मैं हमेशा कहीं भी रहा हूँ तो हमेशा कोई भी मेरे से बड़े पदों में रहा हो, मेरे समकक्ष रहा हो या मेरे से नीचे रहे हो, उस पोस्ट के हिसाब से मैं सबको उतना ही सम्मान देता हूँ। और ये जो है उसकी वजह भी ये रहती है कि हम सब जो अपना परिवार छोड़ के, हर व्यक्ति ने अपना परिवार छोड़ के अपने लिए 22 साल 23 साल 30 साल 35 साल सेवा दी है, ठीक है। तो हम मेरे मन में भी जब मैं रिटायर रहता हूँ तो एक अपेक्षा होती है कि मैं किसी कार्यालय में जाता हूँ तो मुझे कम से कम सुन लिया जाए, होती है ना। रिटायरमेंट के बाद में जो होता है, निश्चित है कि आप सबने वो फील किया होगा। मुझे मेरे पापा भी पुलिस में थे, वो रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद में क्या होता है, जो हमारा रूटीन बदल जाता है। रूटीन बदलने के साथ में ही परिवार की जो आपसे अपेक्षाएं थी, क्योंकि शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से थोड़ा सा जो है हम धीरे धीरे ढलते हैं। जब ढलान में आते हैं तो जब जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है उसका सम्मान कम हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट को आप देख रहे हो या किसी भी व्यक्ति विशेष को देखते हैं कि जब वो पद में रहते तो महत्व रहता है, धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो हमें अपनी हमेशा, जैसे आपने भगवान की पूजा की, आप उद्यानिकी विभाग में है ना, आप पुलिस में थे, तो हम सबको जो है स्वास्थ्य के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से हमें अपने समाज में अब कुछ न कुछ योगदान देते रहे। इसलिए देते रहे क्योंकि हम अपनी आवश्यकता को बना के रखें तो समाज हमारा वो करेगा। जैसे अब ये बहुत अच्छा हो सकता है, हम तो ये चाह रहे हैं कि अभी
हम सब मिलकर एक आपके नाम से एक पट्टिका बनाए। आज आप पेंशन एसोसिएशन से हैं और आज आप कुछ समस्याओं को लेकर आपने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। एक तो ज्ञापन दिया और उसमें आज तहसीलदार साहब ने आपके साथ क्या परिचय हुई, इसके बारे में आप बताएं। मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे रिटायर हुए करीब 12 साल हो गए और मैं लगभग इतने साल से ही यूनियन में कार्यरत हूँ। वर्तमान में तहसील अध्यक्ष हूँ और ये पहली बार हमने 50 ज्ञापन दिए हैं, SDM साहब को भी दिए, तहसीलदार साहब को भी दिए हैं, लेकिन ये पहली बार है कि किसी तहसीलदार ने हमारे पेंशनरों का इतना सम्मान किया। पहली बार ये हम महसूस। सम्मान में क्या सम्मान? ये चाय पिलाना बहुत बड़ा सम्मान है। प्रेम से बिठाया, अपने आप पटवारी सभागृह में चलिए, आप हम बैठिए, मैं आता हूँ, चाय पी के जाइए, अब बिना चाय पिए नहीं जाइए। इतनी अच्छा, मतलब इतना अच्छा स्वभाव और इतना अच्छा किसी भी अधिकारी का पहली बार देख रहे हैं। हम लोग भी सब अधिकारी रहे हैं, हम लोगों में भी अधिकारी रहे हैं, लेकिन मतलब इतना तो पहली बार देखा कोई अधिकारी मतलब इतना अच्छी ढंग से पेश आए पेंशनर के साथ। पेंशनर के साथ बुजुर्ग हैं सब, मतलब 60 साल 62 साल की उम्र के बाद पेंशनर होता है, तो बुजुर्ग है, तो उसकी बुजुर्गों की इतनी इज्जत करना बड़ी। गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।